अग्नि का तेज भी फीका दिख रहा था, इतना उनमें तेज था। और बलि महाराज उनका स्वागत किए, उनको आसन दिए और उनका अर्चना किए। स्वागते नाभिवंद्याथ पादौ भगवतो बलि अवनिज्य अर्चया मास मुक्त संग मनोरम। बलि महाराज खूब श्रद्धा के साथ अर्चना कर रहे हैं, वामन देव का सत्कार कर रहे हैं, लेकिन मुक्त संग मनोरम। बलि वामन देव बड़े ही अच्छे लग रहे थे और क्या सत्कार किए। और कुछ कुछ मुख्य घटना को बतला रहे हैं कि तत्पाद शौचम जनकल सापहम सधर्म बिन मूर्धनि अदधात सुमंगलम। कि आसन दे करके बैठाए और वामन देव के चरण को धोए और उस चरण धोवन को अपने मस्तक पर धारण किए। इसी बात को कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि तत्पाद शौचम, वामन देव का जो चरण धोवन है तो उसके विषय में कह रहे हैं कि जनकल मसापहम, उसकी विशेषता है कि किसी भी व्यक्ति के कलमश को, पाप ताप को दूर करने में सक्षम है, पाप को दूर करता है। और सुमंगलम, केवल पाप को ही दूर नहीं करता है, जो हमारा गंतव्य है, जो गति है, तो उसको भी प्राप्त कराता है। ये गंगा जी की विशेषता है, भगवान के चरण धोवन की विशेषता है। वो कह रहे हैं कि बलि महाराज तो वामन देव का चरण धोए और उस चरण धोवन को, जो सारे पाप ताप को दूर करने वाला है, भगवान के धाम प्रदान करने वाला है, मूर्धनि अदधात, अपने मस्तक पर धारण किए। और बलि महाराज के लिए शब्द है धर्मवृत्त, वे धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। वो चरण धोवन का ऐसे सत्कार के सीधे अपने मस्तक पर धारण किए। अब अवसर पा करके टिप्पणी दे रहे हैं कि यद देव देव गिरिशश्चंद्र मौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। अरे कि यद देव देव, जो देवताओं के भी पूज्य हैं, जो जिनको महादेव कहा जाता है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वे भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शिव जी अपने मस्तक पर चरण धोवन को धारण करते हैं। आप गंगा जी के अवतरण की कथा जानते हैं। अब गंगा जी को भूतल पर लाना हुआ तो एक समस्या थी कि ऊपर से आएंगे तो इतना वेग होगा कि तो पृथ्वी को तोड़ करके पाताल में चली जाएंगी, और कोई व्यक्ति चाहिए कि उनके वेग को रोके। अब इसके लिए कोई योग्य नहीं दिख रहा था। शिव जी से प्रार्थना की गई, शिव जी तैयार तो हो गए और गंगा जी को धारण कर लिए मस्तक पर। लेकिन अब उनको इतना अच्छा लग रहा था कि अब उसको छोड़ नहीं रहे थे। तब तो यही स्थिति हो गई कि आकाश से टपका खजूर पर लटका। और फिर प्रार्थना की गई तो पूरा नहीं छोड़े, और डैम तो उनके मस्तक पर ये एक धारा छोड़ते हैं, और शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देव देव, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अब क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? वो कोई कह सकता है कि अरे वो समुद्र का विष पान किए थे और उनको बहुत गर्मी का अनुभव हो रहा है तो ठंडा के लिए धारण किए हैं। तो कहना चंद्रमौली, यह गर्मी समस्या नहीं, हौल समस्या नहीं है, क्योंकि उनके मस्तक पर तो चंद्रमा जी है, चंद्रमौली, जिसके मौली पर, मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, शीतलता की प्राप्ति होती है। तो यह समस्या तो पहले से दूर है। और कह रहे हैं कि और संग्रह के लिए भी नहीं, ऐसा नहीं कि लोभ में पढ़ करके रख रहे हैं,
शिव जी के लिए कह रहे हैं कि गिरीश, शिव जी गृहस्थ हैं और पत्नी बहुत प्यारी है। ऐसा नहीं है कि अब खटपट चल रहा है और भय से कि कहीं बुकिंग लेंगे तो आधा तो उसी का हो जाएगा। शिव जी की पत्नी बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि प्रवचन करते समय भी आ जाती है और उसको अपने गोद में बैठा लेते हैं। लेकिन आज तक अभी किसी अपार्टमेंट में कोई बुकिंग नहीं ली है। गिरीश वे पर्वत में ही रह जाते हैं, तो संग्रह के चलते नहीं, न आवश्यकता से न संग्रह से। क्यों धारण करें? पर्याच भक्त्या, केवल श्रद्धा से। जो गंगा जी को धारण किए हैं तो केवल श्रद्धा से। तो जैसे चरण धोवन को शिव जी धारण करते हैं और बलि महाराज उसी चरण धोवन को अपने मस्तक पर धारण किए और वे वामन देव से कहने लगे कि जैसा आपका वेशभूषा है और उससे मैं स्पष्ट अनुमान कर रहा हूँ कि आप कुछ मांगने के लिए आए, तो आपके मन में जो इच्छा हो मांग लीजिए। घर चाहिए और घर मांग लीजिए, वृत्ति चाहिए वृत्ति मांग लीजिए, हाथी घोड़ा जो चाहिए सो मांग लीजिए। और जब ऐसे कई एक विकल्प दिए कि मैं सब पूरा करने का प्रयास करूँगा, और वामन देव उनके वचन का सत्कार करने लगे। कहें कि तुम जो बोल रहे हो तो एकदम अब तुम्हारे कुल के उचित है, तुम्हारे कुल में ऐसे ही महान लोग हुए हैं। और कह रहे हैं कि तुम्हारे कुल में कोई कृपण और निःसत्व नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्म लिया कि कोई दान का अवसर आया तो दान से मुकर गया, या कोई युद्ध का अवसर आया तो युद्ध से मुकर गया, कोई नहीं निकला। अरे बड़े महान लोग हैं तुम्हारे कुल में। है कि तुम्हारे कुल में एक व्यक्ति हुए, उनका हिरण्याक्ष नाम है। वो इतना शक्तिशाली था कि अकेले ही दिग्विजय के लिए निकल गया और एक आयुध, एक हथियार लेकर, केवल एक गदा लेकर के और दिग्विजय के लिए निकल गया और पूरे संसार में अपने जोड़ का किसी को नहीं पाया। तो संजोग की बात थी कि उसी समय भगवान पृथ्वी का उद्धार करके आ रहे थे। अब भगवान से भिड़ंत हो गई। भगवान उसको मार तो दिए, लेकिन नात्मानम जैनम, मैंने अपने को विजयी नहीं मानते। अरे मार दिए तो क्यों विजय नहीं मानते हैं? तद बीर्जम भूर्य नुस्मरण। वो लड़ाई में जैसे शक्ति लगाया था वो भगवान को बार बार स्मरण होता है और यही मानते हैं कि लक से हम जीत गए। थोड़ा अब मिस हुआ होता है तो वही पटक देता। तो ये भगवान ऐसी भाषा बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि भगवान भिक्षुकों को शिक्षा दे रहे हैं। किसी से भिक्षा लेना है तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए। और कहे कि आप कह रहे हैं तो हमको 3 डेग भूमि चाहिए अपने पैर के नाप से। अब इतना सुनते ही हम बलि महाराज का तो अब धारणा ही बदल गई है कि हम तो सोचे कि शरीर में इतना तेज है तो बुद्धि भी वैसे ही होगी, लेकिन एकदम मूर्ख हो। अरे थोड़ा हम पर भी विचार करो कि किससे मांग रहे हो। लोका नाम एक ईश्वर, सारे लोगों का मैं ईश्वर और 3 डेग भूमि मांग रहे हो और अपने पैर से। अरे एक बार सोच लो, एक बार सोच लो। भूमि ही लेना है तो कम से कम इतना भूमि ले लो कि फिर जीवन में किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। कई एक बात बोले तब भगवान कह रहे हैं कि देखिए
व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, और जो व्यक्ति 3 डेग से नहीं संतुष्ट होगा तो स्वप्त द्वीप मिल जाए उसे भी संतोष नहीं करेगा। और कहे कि संतोष की बड़ी महिमा है। और क्या महिमा है संतोष के, इसको बतला रहे हैं कि पुंसोयम संस्कृतेर हेतु असंतोषो अर्थ कामय। कह रहे हैं कि धन और विषय, धन और भोग की सामग्री, इस विषय में जो पुरुष का असंतोष है तो यही मूल समस्या, इसी से जन्म मृत्यु के चक्कर में व्यक्ति पड़ता है। और यदृच्छयोपपन्नेन, संयोग से दैव से जो प्राप्त हो गया तो उसी में संतोष मुक्त स्मृत, व्यक्ति उसमें केवल संतोष करे तो यही मुक्ति का कारण हो जाएगा। और संतोष की महिमा को बतला रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, मनुष्य जाति के लिए कह रहे हैं कि 2 चीज में असंतोष करना मतलब अब इसी चक्कर में पड़े रहना। सब चीज में संतोष की बात नहीं कह रहे हैं। किस विषय में? धन और भोग में। और इसकी व्याख्या की गई है, या जो नीति शास्त्र के विद्वान हैं तो वे लिखे हैं कि 3 चीज में व्यक्ति को जरूर संतोष करना चाहिए। 3 संतोषो कर्तव्य। वे किस किस चीज में? स्वदारे भोजने धने। स्वदारे अपने पत्नी में संतोष। विवाह हो गया, जो पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई तो अब उसमें किसी तरह का अभाव बोध नहीं करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। अब उसका रंग क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या उसकी योग्यता है, इस सब पर विचार नहीं। विवाह हो गया तो पत्नी में संतोष। स्वदारे भोजने, भोजन जो प्राप्त हो गया उसी में संतोष करना चाहिए। और धन, धन के विषय में संयोग से जितना धन प्राप्त हो गया तो उसी से संतोष रहना चाहिए। लेकिन सब चीज में संतोष नहीं करना चाहिए, खास करके 3 चीज में तो कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। और जप दानयो, जप करने में संतोष नहीं करना चाहिए। और दान करने में, 3 चीज में संतोष नहीं करना चाहिए। और 3 चीज में अवश्य संतोष करना चाहिए। तो वामन देव यहाँ संतोष और असंतोष के विषय में बोल रहे हैं कि दैव के विधान से जो संसाधन सुलभ है और उसी में व्यक्ति संतुष्ट है तो यही मुक्ति का कारण बन जाता है। और धन और भोग के लिए असंतुष्ट है, संतोष नहीं कर रहा है तो यही जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। और खास करके ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण का तो संतोष से तेज बढ़ता है। यदि ब्राह्मण में असंतोष आ गया तो उसका तेज तो वैसे समाप्त हो जाता है जैसे प्रज्वलित अग्नि पर कोई पानी डाल दे। तो हम तो केवल 3 डेग भूमि से संतुष्ट है, इससे अधिक नहीं चाहिए। जब ऐसा कहे तो वामन देव बलि महाराज कहे वांछातः प्रतिगृह्यता, और जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा ग्रहण करो। तो भगवान बलि महाराज के गर्व को दूर करने के लिए सब उनका भूमि नाप लिए और 2 डेग में नाप लिए, तीसरे के लिए डिमांड रख दी। प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि जब पूरे राज्य को छीन ही लिए तो फिर उनको बांधे क्यों?
ये बांधने की क्या आवश्यकता पड़ी? उत्तर दिया गया है उनके अभिमान को दूर करने के लिए। सुन रहे हैं कैसे बलि महाराज बोल रहे, लोका नाम एक ईश्वर, सारे लोगों का मैं ईश्वर हूँ। एक बार जो हमारे समक्ष आ गया तो किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यह जो अभिमान था इसको दूर करने के लिए भगवान 2 डेग में ही सब ले लिए और कहे कि तीसरे के लिए कहाँ है व्यवस्था कर। तो जो हो अदिति भगवान की आराधना की थी, भगवान उसको कहे थे कि युद्ध से राज्य वापस नहीं हो सकता, मैं उपाय करूँगा। तो वामन बलि महाराज से युद्ध का अवसर नहीं प्रदान किए, लेकिन भिक्षा में मांग करके और अदिति के पुत्रों को वापस कर दिए, अदिति को वापस कर दी। लेकिन जो भगवान की सेवा किया है, भगवान पर विश्वास किया है, तो वह कभी घाटा में नहीं जा सकता। जो लाभ इंद्र को प्राप्त हुआ उससे कई गुना अधिक लाभ बलि महाराज को प्राप्त हुआ। बलि महाराज से भगवान उनका स्वर्ग तो छीन लिए, अभिमान नष्ट कर दिए, लेकिन अपने को प्रदान कर दिए। जहाँ बलि महाराज को भेजे तो भगवान उनके दरवाजा पर खड़ा रहते हैं, रोज उनका दर्शन होता है। तो स्वर्ग से तो अनंत गुना अधिक लाभ है ना भगवान का दर्शन प्राप्त करना। तो भगवान की विशेषता है कि सबको संतुष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार वामन देव और बलि महाराज के लीला है, और इस लीला के श्रवण कीर्तन के विषय में कहा गया है कि कोई विशेष अवसर हो, किसी देवता के लिए कुछ कृत्य कर रहे हैं या मनुष्य के लिए कोई कृत्य कर रहे हैं, तो जो बलि महाराज के प्रसंग का पाठ करता है, इसका श्रवण करता है, तो यही समझिए कि वह कृत्य सुकृतम विदु खूब अच्छा से संपादित हो गया। और किसी कृत्य के अवसर पर इस लीला का स्मरण करना मतलब कृत्य को खूब अच्छा से संपादित कर देना। तो भगवान संतोष के भी सिद्धांत स्थापित कर। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है अष्टम स्कंध के 19वें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक। अच्छा, उसके पहले ये बतलाइए कि ये प्रोग्राम कब तक का है? सब लोग प्रसाद पाएंगे ना? आए 2:15 प्रसाद होगा। 2:15 होगा। पहले से है कि अभी बढ़ा दिया? अच्छा, तब ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुंसः अयं संस्कृतेः हेतुः असंतोषः अर्थकामयोः यदृच्छया उपपन्नेन संतोषः मुक्तये स्मृतः। पुंसोऽयं संस्कृतेर्हेतुः असंतोषोऽर्थकामयोः यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। पुंसोऽयं संस्कृतेर्हेतुः असंतोषोऽर्थकामयोः यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। पुंसः पुरुष का, अयम यह, संस्कृत हेतु जन्म मृत्यु का कारण, असंतोष असंतोष अर्थ कामयो धन और भोग के विषय में, यदृच्छया दैव के विधान से, उपपन्नेन प्राप्त, संतोषः संतोष मुक्तये मुक्ति के लिए स्मृतः कहा गया है। आप लोग पीछे से अनुवाद बोलिए। मनुष्य का
यह असंतोष हे नहीं मनुष्य का धन और भोग में यह असंतोष हे जन्म मृत्यु का कारण है। दैव के विधान से जो संसाधन सुलभ है उसी में संतोष मुक्ति का हेतु कहा गया है। यह वाक्य वामन देव बोल रहे हैं। वामन देव एक बार बलि महाराज के यज्ञ में उपस्थित हुए। आप कथा जानते हैं कि एक बार कि घटना है कि दैत्य युद्ध में पराजित हुए और देवता लोग उनकी बहुत पिटाई किए। इतनी पिटाई किए कि दैत्यों के जो लीडर हैं बलि महाराज तो एकदम मूर्छित हो गए। ऐसा मूर्छित कि संशय हो रहा था कि वे जीवित हैं कि मर गए। लेकिन उनके जो साथी थे तो उनको पता था कि हमारे गुरुजी मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और उनके पास विद्या है कि किसी खास परिस्थिति में वे मरे हुए व्यक्ति को भी जिला सकते हैं। बलि महाराज बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, लेकिन वे लोग रथ पर या एम्बुलेंस पर जैसे ले करके दौड़े गुरु महाराज के पास और वहाँ आने पर बलि महाराज को ठीक कर दिया। अब तो दैत्यों की बहुत श्रद्धा बढ़ी और सर्वात्मना सब प्रकार से वे ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। अर्थ निवेदन है ना, वे भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे अपना प्रयोजन बतला करके। तो हम लोग स्वर्ग पर विजय चाहते हैं। उस सब प्रकार से सेवा किए थे और ब्राह्मण सब संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। तो वे लोग यज्ञ कराए बलि महाराज से और इतना सफल यज्ञ रहा कि यज्ञ कुंड से ही रथ निकला, घोड़े निकले, धनुष निकला, युद्ध की सब सामग्री निकली। और प्रहलाद महाराज बलि महाराज को आशीर्वाद दिए और बलि महाराज युद्ध की सामग्री लेकर के, आयुध को लेकर के रथ पर बैठ गए। और बलि महाराज के जो सहयोगी थे तो वे लोग भी रथ पर बैठ गए। अब सब मिल करके स्वर्ग पर आक्रमण किए। अब स्वर्ग के बाहर से ही वे शंख बजाए, भय इंद्र जोशिता जनयन। शंख ऐसे बजाए कि स्वर्ग की स्त्रियां भयभीत हो गई। इंद्र स्वर्ग से बाहर आकर के देखे कि कहाँ से आवाज आ रही है, कौन इतना भारी चैलेंज दे रहा है। लेकिन इंद्र जब बलि के सेना का अवलोकन किए तो समझ गए कि तो बलि का ऐसा तेज है कि लगता है कि हम लोग इसके समक्ष नहीं टिक पाएंगे। अब तुरंत अपने गुरु बृहस्पति जी के पास आए
और बृहस्पति जी से कहने लगे कि पूर्व वैरिण, बलि तो हम लोगों का पूर्व वैरी है, उसके बल को हम लोग जानते हैं, लेकिन इस समय यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ से उसका इतना तेज बढ़ गया है। उसका इतना तेज है कि लगता है कि हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। कहाँ से उसका तेज बढ़ गया। और बृहस्पति जी बतलाए कि बलि का अपना तेज नहीं है, शिष्याय उपभृत, बलि में तो ब्राह्मणों ने अपना तेज रख दिया है, तो ब्रह्म तेज है, ब्राह्मणों का तेज है। और तुम्हारे जैसे कि बात तो दूर है, खुद तुम भी इस समय उसके सामने युद्ध में नहीं टिक सकते हो। भवद विधा भवान वापी वर्ज इत्वा ईश्वरम हरि, एक भगवान हरि को छोड़ करके उसके समक्ष अभी कोई टिक नहीं सकता। और इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग अभी अपने स्थान को छोड़ करके छिप जाओ। और बृहस्पति जी जब ऐसा सलाह दिए तो सब देवता लोग अपना स्थान छोड़ करके और इधर उधर छिप गए। तो देवता लोग तो अपना जान बचाने के लिए छिप गए, लेकिन एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता दितिष्ठदा, अब अदिति के विषय में कह रहे हैं कि अनेक पुत्र हैं उसके, लेकिन एक भी पुत्रों का कहीं पता ही नहीं चल रहा। तो पर्यतप्यद अनाथवत, बड़ा दुखनी हुई, कह कि अनाथनी जैसा दुखी हो गई। अनाथनी नहीं कह रहे हैं, अनाथनी जैसा। क्या मतलब हुआ कि पुत्र का पता नहीं है, लेकिन किसी स्त्री के लिए तो सबसे बड़ा संबल उसका पति होता है। तो पति के रहते हुए अनाथनी जैसा क्यों कह रहे हैं? तो आशय यह है कि जरूर पति हैं, लेकिन पति तो समाधि में है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो रह करके क्या करेंगे? तो उनका रहना भी एक तरह से नहीं रहने जैसा ही था। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि अनाथनी इव, एकदम अनाथनी जैसा दुखी रहने लगी। लेकिन बहुत दिन के बाद कश्यप जी समाधि से विरत हुए और तस्या आश्रमम अगात, अदिति के आश्रम पर आए। जब आश्रम पर आए तो सभाजितो यथा न्याय, एक पतिव्रता स्त्री का जैसा धर्म है तो वैसा सत्कार किया गया। अदिति तो अपने तरफ से पूरा पूरा उनका सत्कार की, जो उसका धर्म है उसका पालन की। लेकिन कश्यप जी देख रहे हैं कि सत्कार तो कर रही है, लेकिन दीन बदना, इसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। कार्य तो कर रही है, लेकिन बिल्कुल खिन्न है। तो कारण पूछने लगे, कोई ये कारण विकल्प दे रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे को देख करके मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है। कारण क्या है? कि ब्राह्मणों पर संकट है, कि धर्म की हानि है, कि समाज में कोई ट्रेजेडी हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि घर से अतिथि बिना सत्कार प्राप्त किए चले गए, या दिन रात हमारे के विषय में सोचते हुए ऐसा तो नहीं कि तुम समय पर अग्निहोत्र नहीं किया। लेकिन अदिति कुछ बोल नहीं रही है। उसमें फिर कहे कि तुम्हारे पुत्र सब स्वस्थ हैं ना, ठीक है ना? तब
अदिति कहने लगे कि देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, वो आपके स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हो। हमारे घर से कोई भी अतिथि बिना सत्कार का नहीं गया, समय पर अग्निहोत्र करती हूँ, सब चीज़ ठीक है, कोई घर गृहस्थी में किचन में किसी सामान की कमी नहीं है। लेकिन आप समर्थ हैं, हमारे मन में एक यही इच्छा है कि कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हमारे पुत्रों का स्थान वापस हो जाए। अब ऐसी बात बोली तो कश्यप जी कहने लगे, ये भगवान के कितनी बड़ी माया है, हम क्या क्या सोच रहे हैं और यह अपने पुत्रों के लिए उदास है। और सोचे कि तो अज्ञान में है, ये पुत्र की चिंता कर रहे तो इसको ज्ञान देना चाहिए। तो गीता का ज्ञान प्रारंभ किए। क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते पर। वे देह और आत्मा का ज्ञान देने लगे कि देह तो भौतिक है, भौतिक मतलब पंच महाभूत से बना है, ये जड़ है, और आत्मा तो प्रकृति से परे है, चेतन है। कस्य के पति पुत्राद्या मोह एवं ही कारणम। अरे तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, ये तो अज्ञान बस आदमी मानता है। लेकिन अब ये लाख ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं कि हमारे पत्नी का दुख नहीं जा रहा है, उसके उदासी नहीं खत्म हो रही है। तब है तो कहे कि तो ज्ञान नहीं काम करेगा। तब उसको उपासना के पद्धति बतलाने लगे, उसे कहने लगे कि उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, तुम अपने वास्तविक पति की आराधना कर। फिर वास्तविक पति है कि हाँ भगवंतम, भगवान की आराधना करो। देखिए, या बहुत लोग बैठे हैं कि उनके मन में तो बैठा हुआ है कि हम पति हैं। ठीक है, पति है, पति की परिभाषा पढ़े हैं, थोड़ा परिभाषा पढ़ करके और जांच लीजिए। श्रीमद् भागवतम में लक्ष्मी जी भगवान की पूजा करते हुए और पति की परिभाषा दी है। सवै पति स्यात् अकुतो भयम स्वयं समन्ततात् पाति भयातुरम जन। भाई पति तो उसको कहा जाएगा कि जो पति सवै स्यात् अकुतो भयम, जिसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जिसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, और समन्ततः पाति भयातुरम जन, और उसके आश्रय में जो भी भयभीत व्यक्ति है तो उनका पूरा पूरा रक्षा करने में समर्थ। खुद को भय नहीं है और अपने आश्रित को रक्षा करने में पूरा पूरा सक्षम है। अब इस स्टैंडर्ड पर देखा जाए तो स एव एक, अब ऐसा पति तो एक है, क्योंकि जो दूसरे हैं तो इतरतः मिथ अभयम, वे तो एक दूसरे से उनको खुद भय है, वो पति क्या बनेंगे। इस परिभाषा के अनुसार तो पति एक है और सब है डुप्लीकेट है। और कश्यप जी खुद अपने पत्नी से कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम, अरे अपने पति की आराधना करो। विवाह आपसे हुआ, पति कौन है कि भगवंतम, भगवान है पति। कोई स्त्री है वो अपने पति से तो कुछ मांगने में उसको संकोच नहीं है, अब दूसरे से कैसे कुछ मांग करेगी। वो क्या शक्ति है
कि अरे आप किसी को पति बतलाओ, हम तो आपको जानते हैं, अब दूसरे से कैसे कुछ कहेंगे। और कह रहे कि जनार्दनम, अरे वे ऐसे पति हैं कि जन ही अर्ध्यते याच्यते, एक एक व्यक्ति उनसे याचना करता है। उनसे याचना करने में कोई संकोच नहीं है। तो उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दन। अच्छा मान लीजिए कि सब याचना करते हो, मिलेंगे कहाँ? कि सर्वभूत गुहावासम, वे सबके हृदय में ही हैं। तो सबके हृदय में है तो पता क्यों नहीं चल रहा है? कि वासुदेव चित्त शुद्ध होने पर तब उनका पता चलता है। तो जो हो, कश्यप जी अदिति को उपदेश दिए कि तुम भगवान की आराधना करो, सविधास्यति ते कामान, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। हरिर्दीनानुकंपन, भगवान का स्वभाव है कि दीन दुखी पर वे विशेष अनुकंपा करते हैं। और सिद्धांत दिए कि अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर्मम। कश्यप जी कह रहे हैं कि एक भगवान की भक्ति अमोघ है। अमोघ कहते हैं जो निष्फल न जाए, और दूसरे की आराधना का कोई फल नहीं है, कभी निष्फल होता है कभी सफल होता है। और जब ऐसे उपासना की बात की है तो अदिति बड़े उत्साह में आ गई और कही कि किस विधि से उपासना करें, विधि बतलाइए। तो कश्यप जी एक व्रत बतलाए, 12 दिन का व्रत, जिसको केवल दूध का आहार लेकर के करना होता है, इसीलिए उसको पयोव्रत कहते हैं। अदिति अतंद्रिता, आलस का त्याग करके बड़े उत्साह के साथ व्रत का पालन की, और 12 दिन के व्रत का प्रभाव हुआ कि भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए। और अदिति को आश्वासन दिए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, किस लिए तुम हमारी उपासना कर रही। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों का घर वापस हो जाए और तुम अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग में मेरी उपासना करना चाहती हो। लेकिन इस समय बलि पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, वे कहे कि इस समय बलि से युद्ध करना सुखद नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण उनके अनुकूल है, काल उनके अनुकूल है, और परमात्मा रूप से ईश्वर भी उसके अनुकूल है। तब तो मानो अदिति कहेगी तब तो व्रत निष्फल गया ना। भगवान कह रहे हैं कि ना, तथापि पायो मम देवी चिंत्य संतोषितस्य व्रतचर्ययाते। अरे कि तुम्हारे व्रत से मैं संतुष्ट हूँ और मैं कोई न कोई उपाय सोचूंगा, ये हमारा काम है उपाय निकालना। क्योंकि ममार्चनम नारहति गंतु मन्यथा, हमारी अर्चना कभी निष्फल जाती ही नहीं। श्रद्धा अनुरूपम फल हेतुकत्वात्, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुरूप फल मिलता है। तो कहे कि हम कुछ उपाय करेंगे। वे क्या उपाय करेंगे? तो भगवान इसका भी निर्देश दे दिए कि तुम अपने पति की सेवा करो, उनके बीर्ज पर अधिष्ठित हो करके मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और भगवान कहे कि इस बात को किसी से कहना मत, और इतना कह करके भगवान अंतर्हित हो गए। जैसा भगवान कहे थे, अदिति अपने पति की सेवा करने लगे और भगवान उसके गर्भ में आए और उसके सामने प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। और संपश्यतो, कश्यप और अदिति के देखते देखते ही बटु वामनो अभवत। चतुर्भुज भगवान एक बौना ब्रह्मचारी के रूप में परिणत हो गए।
करें कि देखते देखते आप लोग नृत्य में देखे होंगे कि कोई नट है तो श्रोता के सामने, ऑडियंस के सामने कोई अभिनय कर रहा है, जैसे मत्स्य भगवान का वो अभिनय कर रहा है, तो दर्शक देख रहे हैं और तब तक वह कूर्म भगवान का अभिनय करने लगता है, देखते देखते सामने ही। आप लोग दशावतार का नृत्य देखेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे, क्योंकि संपस्य तो माता पिता के सामने ही वे देख रहे थे और चतुर्भुज रूप से एक बौने का रूप धारण कर लिए। तो अब बौने के रूप में भगवान हो गए तो ऋषि लोग उस रूप में भगवान को गिफ्ट देने लगे। अब ब्रह्मचारी के रूप में है तो कोई जनेऊ दे रहा है और कोई मेखला दे रहा है, कोई मृगचर्म दे रहा है, कोई कमंडलू दे रहा है, कोई दंड दे रहा है, कोई छत्र दे रहा है। ब्रह्मचारियों की इसकी ज़रूरत पड़ती है। भगवान उसको स्वीकार किए और उनको पता चला कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो वे उस यज्ञशाला के तरफ बढ़े। अब यज्ञशाला के तरफ बढ़े तो यज्ञ के जो सदस्य थे तो और आप दूर से ही देखे कि कोई बहुत तेजस्वी व्यक्ति आ रहा है। वे तो आपस में विचार करने लगे कि कौन इतना तेजस्वी है। उनके मन में संशय होने लगा कि क्या सूर्य भगवान यज्ञ को देखने के लिए आ रहे हैं क्या, कि सनकादि ऋषि आ रहे हैं, कि अग्नि देव ही एक रूप से आ रहे हैं, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है। जब वामन देव यज्ञशाला में पहुंचे तो सब लोग खड़े हो गए। उनके यदि यस्य दैव विहितम स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पार मृच्छति। जो भी संसाधन है उसी में व्यक्ति संतुष्ट रहता है और इसी से वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है। और इस बात पर ध्यान देना चाहिए और संतोष को धारण करना चाहिए।